एक लड़की हर अमावस्या को अपने माता पिता के साथ वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाया करती थी। अब कुछ सालों के बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। वह देखती है कि उसके पति न तो बाके बिहारी जी को मानते हैं और न ही कभी वृंदावन जाते हैं। इस विषय पर जब वह अपने पति से बात करती है तो उसका पति अपनी पत्नी को साफ मना कर देता है कि न तो हम वृंदावन जाते हैं और न ही हम बिहारी जी को मानते हैं। और अब कुछ ही समय के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा था। लड़की का कोई भाई भी नहीं था। उस लड़की ने बचपन से ही बिहारी जी को अपना भाई माना था और इस रक्षाबंधन पर वह अपने भाई से नहीं मिल पाएगी, जिस कारण से उस लड़की को बड़ा दुख होता है। फिर हमारे बाके बिहारी जी उस लड़की के साथ में जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। अभी से कुछ ही समय पहले की बात है। एक लड़की अपने माता पिता के साथ पलवल के पास किसी गांव में रहती थी। उसके माता पिता का नियम था कि वह हर अमावस को बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जरूर जाया करते थे। और अब उस लड़की को भी बिहारी जी से बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि लड़की का अपना कोई भी भाई नहीं था। इसलिए वह बचपन से ही बाके बिहारी जी को अपना भाई मानती थी। कुछ ही सालों के बाद अब लड़की बड़ी हो जाती है और उसकी शादी फरीदाबाद शहर के अंदर हो जाती है। सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि लड़की की शादी अच्छी जगह और अच्छे घराने में होने जा रही थी। शादी अच्छे से हो जाती है। अब शादी के कुछ ही समय के बाद लड़की देखती है कि उसके ससुराल में कोई भी न तो वृंदावन जाता है और न ही वह लोग बिहारी जी को मानते हैं। अब लड़की सोचती है कि वह इस बारे में अपने पति से बात करेगी कि वह हर अमावस को बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करती थी। इससे कम से कम मेरे पति मुझे दर्शन करवाने के लिए वृंदावन तो ले जाएंगे। जब वह अपने पति से बात करती है तो उसका पति साफ इनकार कर देता है कि न तो हम बिहारी जी को मानते हैं और न ही हम लोग कभी वृंदावन जाते हैं, और तुम्हें भी जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें हमारे रीति रिवाज के अनुसार ही चलना होगा, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो। यह सब सुनकर लड़की को बड़ा दुख होता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सोचने लगती है कि बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, जो ऐसी जगह मेरी शादी हुई। यह लोग तो बिहारी जी को मानते भी नहीं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ ही समय के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। लड़की को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वह वृंदावन बिहारी जी के पास तो जाने वाली है नहीं। अब वह राखी किसको बांधेगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आ जाता है। अब उसके पति को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें भी आती हैं, जिससे घर में सब खुश थे। लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह अपने भाई बिहारी जी के पास तो जा ही नहीं पाई राखी बांधने के लिए। लड़की अकेली कमरे में उदास बैठी रहती है। अब जैसे ही शाम होती है तो अचानक से उनके घर में एक लड़का आता है। वह लड़की देखती है कि वह 14-15 साल का लड़का है और सांवले रंग का है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वह उस लड़की को बोलता है कि दीदी मुझे कुछ खिला दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो लड़की बोलती है कि भैया, अब जब कि तुमने मुझे दीदी बोल ही दिया है तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। कि ठीक है दीदी, लो बांध दो राखी। अब लड़की उस लड़के के पास में बैठकर उसको राखी बांधती है और बोलती है कि भैया, आपको भूख लगी थी ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अब जैसे ही वह लड़की अंदर कुछ लेने के लिए जाती है और वापस आती है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। लड़की बाहर देखने के लिए जाती है कि कहीं वह बाहर तो नहीं चला गया। तो बाहर जाकर जब अपने ससुर से पूछती है कि पिताजी, अंदर एक छोटा सा लड़का आया था, वह कहाँ गया। तो उसके ससुर उसे जवाब देते हैं कि बेटा, मैं तो यहाँ बहुत देर से बैठा हूँ, अंदर तो कोई भी नहीं गया और न ही कोई बाहर आया है। लड़की को थोड़ा समझने में समय लगता है, लेकिन बाद में वह समझ जाती है कि वह लड़का कोई और नहीं, स्वयं बाके बिहारी जी ही थे, जो मेरे कष्ट को देख नहीं पाए और स्वयं मेरे से राखी बंधवाने के लिए घर चले आए।
जब यह बात उसके ससुराल में सबको पता लगती है तो सबको बड़ा दुख होता है कि वह किस प्रकार से अपनी बहू को बाके बिहारी जी से दूर रख रहे थे। सिर्फ बिहारी जी से हमारी बहू को ही लगाव नहीं, यहाँ तक कि बिहारी जी को भी हमारी बहू से लगाव है। उस दिन के बाद से उस लड़की के ससुराल वाले भी हर अमावस्या को बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाने लगते हैं। यह सब देखकर उस लड़की को बड़ा संतोष मिलता है कि बिहारी जी की कृपा से अब सब कुछ बढ़िया हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग भी उस लड़की की तरह बिहारी जी से अपना ऐसा संबंध बनाइए, ऐसा प्रेम कीजिए कि वह आपकी ओर खींचे चले आए। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।